मुख्यमंत्री के कुर्सी प्राप्त करने के बाद जब हम करोड़ों करोड़ रुपया का मालिक नहीं हो सके तो इंशाल्लाह बालू उठाव में अगर कोई लाख 2 लाख रुपया देगा तो हम कैसे नहीं करेंगे। अपना दावा पेश करने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं है, हम तो सीधे कहेंगे नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। वो तो ऑलरेडी प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया महीना उसको मिल रहा है और यहाँ MLC में तो उसको मात्र 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और तो क्या करेगा अगर चोरी न करे तो? जरूरत पड़ी थी हम एक आध दिन असेंबली को एकदम हम ठप कर देंगे, अकेले ठप कर। MLA का किसी का हिम्मत नहीं है कि IG और SP और चीफ सेक्रेटरी और ये सबसे बोल सकता है। कभी कभी कुछ बातें निकलती है, उससे दुख होता है। हमको मालूम हुआ, बताया गया कि यहाँ प्रचार किया जा रहा है। मान लीजिए क्यों पैरवी करेंगे आपका? वो तो ठेकेदारों से पैसा ले रहे हैं। ये बात हमको सुनने में आई है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। 42 वर्षों में मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करने के बाद जब हम करोड़ों करोड़ रुपया का मालिक नहीं हो सके तो इंशाल्लाह बालू उठाव में अगर कोई लाख 2 लाख रुपया देगा तो हम कैसे नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा अंतिम समय है, 69 वर्ष 79 वर्ष का उम्र भी है और हम समझते हैं कि चुनाव की भी जहाँ तक बात है, हम तो कोई बात छिपाते नहीं हैं कि हम जानते हैं कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन लड़े। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम जीते। तो जब तक हैं आपका प्रतिनिधि का काम है वो हम मरते दम तक करते रहेंगे। ये हम आपको ज्ञापन देते हैं और लेन देन का कोई सवाल नहीं है। हम जितना पैसा मिलता है उसी में हम संतुष्ट हैं। भगवान की कृपा से मेरा बेटा भी सामने आ गया है, वो मंत्री और MLC है तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोफेसर है, उसको 2.5 लाख रुपया महीना मिलता है। फिर हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स में बनने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा भाव से आज 42 साल हम लोगों ने सेवा किया है। कोई तो आता है अपना कि यहाँ पर हम आके कमाएंगे, हम आदमी बनेंगे, और हम लोग तो बने हुए। आज मान लीजिए हमारा संतोष है जो प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया प्राप्त करता है, तो आज विधायक में मिलता है 1,10,000। इधर बड़ा है 20,000 से 1,25,000 या 30,000 मिलता है। तो आप जोड़ सकते हैं। अब रही बात चोरी चमारी की बात, तो चोरी चमारी की बात तो आप लोग खुद समझते हो कि कौन कितना चोरी कर रहा है। तो इसीलिए हम यही आपको कहना चाहते हैं कि बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से अपना भगवान को तो हम मानते भी हैं, लेकिन अंदर से मानते हैं। हम उनका सौगंध लेकर के कहना चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा में तनिक भी हिचक नहीं रहने देंगे और अंतिम दम तक रहेंगे। बात अभी यही है, अब यही करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम समझते हैं कि इतना के बाद ये स्थिति अब तक हुई होगी और आप लोग धरना का कार्यक्रम है वो चलाते रहिए, हम नहीं कहते हैं कि रोकिए। कल माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था चीफ सेक्रेटरी को कि चीफ सेक्रेटरी आपसे बात करेगा, यानी हमसे। हमारा नंबर उनको नहीं मिला था। अभी जब हम बात किया था, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सारी बात बता दिया है कि यहाँ जो माइनिंग हो रही है, गलत माइनिंग हो रही है। कुछ गलत तत्व के लोग हैं, हमारे लोगों पर नॉन अवेलेबल केस कर दिए हैं। केस उठना चाहिए। हाई और पोकलेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ की नदियाँ सूख जाएगी, यहाँ का पानी का लीटर नीचे चल जाएगा। उन्होंने कहा तुरंत देखेंगे। माइंस कमिश्नर से भी बात हुई, माइंस डायरेक्टर से भी बात हुई, सबसे बात हुई। केस उठाओ और ये पट्टा को रद्द करो। तो अब इतना के बाद भी सरकार के, बिहार सरकार के टॉप लोगों से बात करके हम जा रहे हैं। अब 1-2 घंटा 4 घंटा देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी आपने आमिर सुबहानी साहब से बात की सर? हाँ, तो आश्वासन तो मिल गया? एकदम कहेंगे, हम तुरंत देखते हैं। अरे जो शब्द ने कहना, प्लीज शब्द हमने कहा है कि प्लीज देखिए, हमारे प्रतिष्ठा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? चलिए। आप मतलब डॉक्टर सुमन कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या नीतीश कुमार ठीक मुख्यमंत्री नहीं है? अरे अब ये प्रश्न कहाँ से आप लोग ले आते हैं? आपने बोला सर कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए सुमन। हमारा कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हैं। जहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे नीतीश कुमार, हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज अफसर से इतना डट करके हम बोले हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में बोले हैं। MLA का किसी का हिम्मत नहीं है कि IG और SP और चीफ सेक्रेटरी और ये सबसे बोल सकता है। तो ये देन किसका है? नीतीश कुमार का है, जो हमको वॉइस दिया है। तो उस आदमी को हम कैसे ये कब्जी जोन करेंगे? उनके हित में जो होगा सो करेंगे, वो जो निर्णय लेंगे मानेंगे। लेकिन जहाँ हर्ता का सवाल है तो हमारा यही कहना है कि जीतन मांझी एक मजदूर का लड़का था, एक नौकरी में था,
नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया, 42 वर्ष गुजार दिया। जब भारत का प्रधानमंत्री जब कहता है कि जीतन मांझी जी आपने सरकार चलाई, भारत का देन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था उसने कहा कि हम बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखा मांझी जी, लेकिन आपके ऐसा कम समय में चलाना हम नहीं देखा है। तो उसी प्रकार से आज हमारा जो संतोष है वो कोई आता है बनने के लिए, कोई आता है कमाने के लिए, तो ऑलरेडी प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया महीना उसको मिल रहा है, और यहाँ MLC में तो उसको मात्र 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और तो क्या करेगा अगर चोरी न करे तो चोरी करने का तो कोई अभी नहीं है, कोई बता दे कि चोरी किया है। तो कहने का मतलब हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनहित में आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, न कि हम लोग प्रोफेशन में आए हैं, कमाने के लिए आए हैं। इसीलिए ठीक है कहते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब हम 22 वर्ष के हो जाएंगे तब ना हम वोटर होंगे। तो हम भी वोटर हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। तो उसी प्रकार से संतोष कुमार सुमन भी एक है लाइबल आदमी है, अगर जनता चाहेगी तो उसको भी बना सकते हैं। तो इसलिए अपना दावा पेश करने में क्या दिक्कत है। इसका मतलब हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं है, हम तो सीधे कहेंगे नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा, वही करेंगे। यात्रा का क्या उद्देश्य क्या कहेंगे? गरीब यात्रा में फिर यहाँ पे आ रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के नज़रों से छूट गई है बातें, जो लोग उनके पास नहीं पहुँचने दिया है अफसर लोग या गरीब लोग नहीं जा सका है, वो बातों को संकलित कर रहे हैं। 26 तारीख को सबसे आवेदन मांगा है, वो आवेदन मिलेगा, वो ले करके माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि आपका वो जो समाधान यात्रा है ये सब को पूरा कर दीजिएगा तो आपका समाधान यात्रा पूरा हो जाएगा। ऐसे अभी आपका समाधान यात्रा को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि जहाँ आप गए हैं, जिस जिला में गए हैं, इतनी संवेदनशीलता आई है कि हर क्षेत्र में विकास का मैंने लौ आगे बढ़ा है, इसलिए आपका क्षेत्र यात्रा ठीक थी, लेकिन उसको और कुछ करने की ज़रूरत थी, उसमें हम सप्लीमेंट करेंगे। मालूम है कि सर कि SDO साहब का 25% भागीदारी आ रहा है, अभी सब हम नहीं जानते।